हम सरदार हैं, तैयार है पुरजोश है बेदार है, तैयार है एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है तैयार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. Guys, the latest news from the PSL Center is that the defending champions are back in the game. They're very much back. अपने जो ओरिजिनल उनका एक रिदम है लाहौर कलंदर्स का, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो वापस हमें देखने को मिला आज की गेम में. शाहीन शाफरीदी इज बैक इन दैट ओल्ड रिदम एंड कलर अगेन. मैच समरी पे नजर डालते हैं जी. पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने आज अपने हर उनके बैट्समैन ने अपना रोल प्ले किया है, चिप इन किया. शे होप standing out in that batting order with that 47 of 32, and then of course contributions. Sikandar Raza played a proper quick fiery T20 knock today, 32 runs off 16 balls only, so he was very phenomenal today. And of course bowling wise अगर आप देखें, Gladiators not quite delivering the way that they hoped they would. उसके जवाब में जी 198 कोई छोटा टोटल नहीं होता, लेकिन ग्लैडिएटर्स ने एफर्ट ज़रूर की. ख़ास तौर पे जेसन रॉय आज 48 रन्स की इनिंग्स उनकी तरफ से मिली, जो कि ग्लैडिएटर्स बहुत मिस कर रहे थे. लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा नॉक जो है उनकी तरफ से नहीं आया. ऑफ कोर्स इतना हाई प्रेशर चेस था एंड इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. लाहौर कलंदर्स एक्सेप्शनल विद द बॉल. शाहीन शाफरीदी 4 overs 3 wickets for 3 for 23. So in the end it was Lahore's game. They won the match by 63 runs. तो एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं वो, खास तौर पे जिस तरह वो पिछले मैच में कराची से हारे. They were really hoping. ये 12 उसने डॉट बॉल किए, ये प्रेशर क्रिएट किया उस टाइम, क्योंकि जेसन रॉय ने उससे पहले 3 छक्के मारे हैं हारिस रऊफ को. लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आ रही, या तो विकेट्स चेंज हो जाती हैं हर दूसरे मैच में. कभी वही टीम बहुत अच्छा खेलती है, नेक्स्ट गेम उधर ही खेल रहे होते हैं तो वो और कोई अजीब सा खेलती है, कुछ समझ से बाहर है. जैसे पिछले मैच की बैटिंग ऐसे नहीं चली बिल्कुल. आज, हालांकि वो दूसरी बैटिंग कर रहे थे मैं उस वक्त जी, तो आज पहली बैटिंग में थोड़ा मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन आज बहुत अच्छा खेले. तो ये हमें भी घुमा रहे हैं सारे मिलके. आज देखें जैसे बैटिंग की हुई है इसने, तलत ने 200 के स्ट्राइक रेट से किया है, सिकंदर ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है, मिर्ज़ा जो पिछले मैच में 115 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो आज 206 के स्ट्राइक रेट से खेला है. तो मेरा ख्याल है ये हमें डॉज दे रहे हैं, ये रोजाना कुछ चेंज कर देते हैं कोई चीज़. आसिफ आप क्या कहेंगे इस पे? कलंदर्स ने जो 198 किया जी है. बिल्कुल इनकी जो बैटिंग लाइन अपनी थोड़ी वीक नजर आ रही थी, मगर आज इन्होंने जो थोड़ा अपनी क्लास शो की है, सब लड़कों ने 200 के स्ट्राइक रेट से, जैसे यूसुफ भाई ने बोला कि किया, और उन्होंने एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया था. 198 इजी नहीं है चेज करना, स्पेशली T20 में सेकंड बारी में. और जिस तरह का इन्होंने पहले 2 मैचेस में 3 मैचेस में थोड़ा सा मिडल ऑर्डर शेकी नजर आया था, थोड़ा सा कि इनका मिडल ऑर्डर वीक है, उसमें आके सिकंदर और स्नेह हुसैन ने बड़ा अच्छा पूरा साथ दिया, जो कि स्टार्ट अर्ली ऑन शुरू से ही वो अपने अच्छा एक स्टेज सेट कर दी थी पहले 6 ओवर में. होप और लेफ्टी ने बड़ी अच्छी उनको 5 ओवर में आई थिंक 50 रन थे उनके, तो वो एक स्टेज सेट करके चले गए. तो बाकियों ने आके उसको बढ़ाया, आपने अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई है, पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो 20-20 रन थे, 25-25 रन थे, आपने स्ट्राइक रेट अच्छा रखा और आपने एक अच्छा फिनिश किया, जो कि लाहौर कलंदर को बहुत ज़रूरत थी, अच्छी ज़रूरत थी. बिल्कुल थी. हमने मैच से पहले भी ये बात की थी कि किस तरह फ़खर जमान के ऊपर अकेले काफ़ी प्रेशर है इस बैटिंग लाइनअप में, लेकिन आज उनको इतना अच्छा सपोर्ट मिला है. मिर्ज़ा ताहिर बेग जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, 31 ऑफ 15 बॉल्स में 2 छक्के 4 चौके, और क्या ज़बरदस्त उनकी तरफ से. क्योंकि लाहौर कलंदर्स हु आर नोन फॉर देयर बॉलिंग, हु आर नोन फॉर देयर ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास नाम है उनकी बॉलिंग में, लेकिन आज बैटिंग में उनको जो स्टार्ट मिर्ज़ा ताहिर बेग की बैटिंग, अगर हम इनको प्लीज़ व्यूअर्स को दिखा सकें, ये देखें. ज़बरदस्त एक अच्छा लाइनअप है क्वेटा की बॉलिंग का भी, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट खेला है लड़का यूसुफ भाई. हाँ
देखिए यंग है और एमर्जिंग प्लेयर है मेरा ख्याल, जी जी अंडर 19 से आया मुझे लग रहा है। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, ये लड़का अचानक आया है। आज अच्छा खेला है, पिछले मैच में बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से था, उससे पहले भी थोड़ा इसने इतना रन्स नहीं किए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें अगर तो क्विक लर्नर हुआ और सीखने का शौक हुआ, तो जिस तरह प्लेयर्स के साथ वो खेल रहा है, जितनी बड़ी टीम है इनकी, स्पेशली बॉलिंग साइड बहुत बड़ी है, लेकिन फ़खर जमान इसके साथ एक्सपीरियंस और सीनियर प्लेयर है, उससे चीज़ें सीख सकता है। बिल्कुल आप अपने ड्रेसिंग रूम में जो बाहर के प्लेयर हैं, शाय होप है, उससे चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि उसने वनडे में बड़ा स्कोर किया हुआ है, ऊपर से उसे वनडे कप्तान भी अनाउंस कर दिया वेस्ट इंडीज़ ने। बिल्कुल, ये भी शे होप की तो भी इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त उसकी इनिंग भी 146 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो ये यंगस्टर्स के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने सीनियर्स प्लेयर से सीख सकते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों जी जी या ओवरसीज़ प्लेयर हों। तो ये एक अच्छा चांस है मिर्ज़ा बेग के लिए कि ये अपनी क्रिकेट को और इम्प्रूव करे। अच्छा, कामरान गुलाम भी आज जो है नंबर 3 पे आए हैं, उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिला है आज टू फेस क्वेटास बॉलिंग। कामरान गुलाम बहुत सीजन प्लेयर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत स्कोर किया हुआ है इसने, नॉक कर रहा है क्रिकेट पाकिस्तान की टेस्ट टीम, वनडे टीम को नॉक कर रहा है, लेकिन अभी तक मौका कोई जवाब नहीं दे रहा नॉक। लेकिन 15 में था ये हमारे साथ था, लेकिन 11 में अभी चांस नहीं बन पा रहा, लेकिन गुड क्रिकेटर, इसने बड़ा परफॉर्म किया है फर्स्ट क्लास में, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने परफॉर्म किया तो उसको मौका मिलना चाहिए, और जिस तरह ये साथ लगा हुआ है और जिस तरह इसको टीम में भी 15 में भी रखा हुआ था, हो सकता है किसी ना किसी दिन इसको चांस मिले, और अल्लाह करे ये परफॉर्म करे जैसे फर्स्ट क्लास में करता था। आज बेहतर खेला है, 123 का स्ट्राइक रेट था शुरू में, मेरा पहले 5-6 ओवर तो ये लोग तीनों ही खेले मेरा ख्याल। बिल्कुल, ये अभी हम इस पे बैटिंग के ऊपर तो हमने लाहौर की बात की है। आसिफ, क्वेटा की बॉलिंग के ऊपर कुछ है इस लाइक कि हम उनकी बॉलिंग पे बात करें, या डू यू थिंक के आगे बढ़े हम शो? नहीं, ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम के मेन 3 बॉलर जो हैं क्वेटा की टीम बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है, यंगस्टर भी हैं, फिट भी हैं, तो आज उनके थोड़ा सा आउट ऑफ टच में नजर आए। 198 करवाना इट्स नॉट इजी, एक बॉलर को मारनी पड़ती, इस मीन के आपके सारे बॉलरों ने पार्टिसिपेट, आपकी स्ट्राइक रेट हाई गया है, तो ये 198 इस तरह के देखे लेफ्टी स्पिनर है, बॉल अर्ली ऑन हम देख रहे थे कि ब्रेक होता था, आज पहली इनिंग्स में ब्रेक नहीं हुआ, जैसा कि दूसरी में हो गया। तो यूसुफ भाई वाली बात की, ये भी कुछ डॉज कर रहे हैं हमारे साथ तो आपने अपनी जगह छोड़ी आप, और थोड़ा सा कैप्टनसी में देखे कि सरफराज ने पहले 5 ओवर में अपने 4-5 बॉलर यूज कर लिए, आपने अपने सारे कार्ड शो कर दिए थे कि आप देखे कि ठीक है समटाइम ये चीज वर्क करती है, जैसे हफीज को आपने पहला ओवर करवाया, दूसरा स्नैन को, तीसरा नया बॉलर के बैट्समैन थोड़ा सा शेकी रहे, मगर आप अगली साइड पे जो अपोजिशन थी वो प्रॉपर उन्होंने पूरा स्ट्रगल नहीं किया, अच्छा लेके चले। तो आपने 5 बॉलर 5 ओवरों में यूज कर लेना, आपने मेन बॉलर्स को दूसरा ओवर ना देना, तो वो बॉलर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में नहीं रहता कि यार मुझे दूसरा ओवर क्यों नहीं मिला। और ठीक है, उन्होंने अपनी जगह पे भी बॉलिंग की जिसकी उनको आज पनिशमेंट देखने को मिली है। जी यूसुफ भाई कुछ ऐड करेंगे इस पे? देखिए ये T20 क्रिकेट है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सरफेस चेंज हो जाता है कभी कुछ खेलता है कभी कुछ खेलता है। हाँ, अगर वो जो टॉस करते हुए कैप्टन्स कोई बात कर रहे हैं या विकेट एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं उससे कोई चीज़ सामने आए तो सामने आए, लेकिन जो मैच हम देख रहे हैं स्वाय मुल्तान सुल्तान के, अभी तक कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया पहली बैटिंग में और दूसरी बैटिंग में। बाकी सब टीमों ने 50-50 परफॉर्मेंस टॉस के ऊपर काफ़ी वो, हाँ, लेकिन वो टीम ऐसी थी कि जिन्होंने टॉस हार के भी मैच जीता बड़े अच्छे तरीके से, इसलिए लग रहा है कि उनकी टीम ज़्यादा बैलेंस है। तो बाकी ये नहीं कि ये सारे अच्छे बॉलर हैं, बैलेंस ही लग रही है, लेकिन बस वो ये है नसीम शाह बेस्ट बॉलर, आपके 3 जो फास्ट बॉलर की बॉलर प्राइम खेलते हैं उसमें तीसरा ये, और कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 साल 1.5 साल से, और अच्छी पेस से परफॉर्म कर रहा है, और बेहतर टीमों के खिलाफ उसने परफॉर्म किया है। तो आज उसको कोई एक दिन आ जाता है जहाँ इतना स्कोर पड़ गया, लेकिन अदरवाइज उसकी बॉलिंग देखो तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। तो इसका मतलब कि विकेट में थोड़ी सी हेल्प थी बैट्समैनों के लिए जो उन्होंने फ़ायदा उठाया शुरू में। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब 4 में से 3 अपने मैचेस हारे हैं, और ज़ाहिर है इसका प्रेशर जो है वो कप्तान पे सबसे ज़्यादा होगा। हमने कराची किंग्स के साथ भी ये देखा कि इमाद ने तो खैर काफ़ी पॉजिटिवली लिया उस प्रेशर को,
सरफराज अहमद, अब इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, किस तरह से ले रहे होंगे इस वक्त ये प्रेशर? देखिए प्रोफेशनल हैं और सरफराज ने पिछले 8 साल से कप्तानी कर रहा है और इमाद मुझे नहीं आइडिया कितने साल उसने कप्तानी की, शायद दूसरा साल है उसका, और इसने चैम्पियंस ट्रॉफी इसकी कप्तानी में जीते हुए हैं और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की है इसकी कप्तानी में, तो इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंट शख्स है, क्योंकि मेरे अंडर टेस्ट डेब्यू भी इसका हुआ है। उसके अलावा भी हम एशिया कप में एक बार साथ थे, अभी शेयर किया है, पिछले 1 साल पूरा टेस्ट में हम इकट्ठे रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव सरफराज है। मेरा नहीं ख्याल गेम में हार जीत होती है और ये फाइटर है, अपनी टीम को लड़वाने की इसमें सलाहियत है और कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। आसिफ, अभी हम बात करें अगर थोड़ी मज़ीद अगर हम बात करें इनकी बैटिंग की, लाहौर कलंदर्स की, तो सिकंदर रज़ा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली 32 ऑफ 16 200 के स्ट्राइक रेट पे, और जिस नंबर पे वो आते हैं, ये कितना ज़रूरी होता है एक T20 टीम के लिए ऐसा एक प्लेयर होना। बैटिंग में भी वो हैंडी हैं, बॉलिंग के अंदर भी वो हैंडी हैं। आज बिल्कुल वो टच में नजर आया इस वक्त लास्ट 2-3 गेम्स में कि वो बहुत ज़रूरत भी थी लाहौर कलंदर को मिडिल ऑर्डर में नीचे से आके ऐसी इनिंग खेलना, जो कि उसने शो किया है कि मुझे लाहौर कलंदर ने अगर लिया तो सही डिसीजन किया हुआ है और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लाहौर कलंदर का भी अगर आज का मैच भी हारते तो वो 3 मैच हार जाते तो वो मॉरल थोड़ा सा डाउन ज़रूर होता है कि आप अभी पहला सर्कल राउंड चल रहा है और आप पहले राउंड में 3 मैच हार चुके हों, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपने अच्छी स्टेज सेट की है, आगे और कॉन्फिडेंस मिलेगा लड़कों। इनका मिडिल ऑर्डर जिस तरह से आज चला तो इसी तरह इनको कंटिन्यूस रखना चाहिए। बाकी शहनशाह अफरीदी ने जो आज अच्छी मैंने अर्ली ऑन भी बात की थी कि उसने शेप बनाई है, अर्ली ऑन नया बॉल स्विंग किया, तो वो उस टीम अगली टीम को बहुत डैमेज करता है अगर आप पहले 1-2 ओवर में 1-2 विकेट ले जाते हैं स्विंग से करते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे पेस खेलना बहुत इजी है, प्लेयर रेडी होता है, बॉलिंग मशीन से खेल चुका होता है, एवरी डे 140-145 को हैंडल करता है। जो ही आपकी थोड़ी सी शेप बनती है, स्विंग बनती है, तो बैट्समैन डिस्टर्ब होता है, जो कि आज शहनशाह अफरीदी ने दिखाया करके। बिल्कुल जी, जहाँ तक इन स्विंग की बात है, खसूसियात में से एक है शाहीन शाह अफरीदी की, और साथ ही साथ मैं आपको सोल सिटी की खसूसियात के बारे में भी याद करवाती चलूँ। जी, ये वाक़ई है आइडियल मुकाम पर वाक़ई है, मोटरवे के 2 इंटरचेंजेस से कनेक्टेड है, 300 फुट वसी मेन बुलेवार्ड से मंजूर शुदा और 2.5 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, सेंट्रल पार्क, सोल फाउंटेन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, खूबसूरत क्लॉक टावर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जामे मस्जिद, स्कूल्स, सेंट्रल बिजनेस कमर्शियल एरिया और बहुत कुछ आपको मिलेगा सोल सिटी में। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आके लाहौर की बॉलिंग के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के बारे में, जो कि आज हमें बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आई, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की उन्होंने एवरेज मेंटेन की, 198 दे पुट ऑन द बोर्ड। इट वाज अ ग्रेट बैटिंग एफर्ट फ्रॉम देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सब ने अपना अपना रोल प्ले किया और यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की हम बात कर रहे थे राइट बिफोर वी वेंट ऑन ब्रेक। आज बहुत अरसे के बाद शाहीन शाह अफरीदी अपने उसी स्विंग में, अपने उसी रिदम में नज़र आए, और फिटनेस की जहाँ तक बात करें, ही लुक्स 100% फिट राइट नाउ। एंड ये सारे जितने भी फैंस हैं शाहीन अफरीदी के, वो आज बहुत रिजॉइस करेंगे बिकॉज यू नो दे मिस्ड दिस सेलिब्रेशन। लुक एट दैट, you know he's a captain who puts the whole team you know on a high, you know he takes everyone along। और क्या ज़बरदस्त जब आपका कप्तान परफॉर्म करता है ना यूसुफ भाई, जब आपके कप्तान के चेहरे पे ये स्माइल होती है पहले ओवर में, जिसके लिए शाहीन जाने जाते हैं, फर्स्ट ओवर का ब्रेक थ्रू यू नो विद द न्यू बॉल गेटिंग दैट स्विंग, ये बहुत कीमती है किसी भी टीम के लिए। रिकॉर्ड भी है, मैं सबसे ज़्यादा पहले ओवर में आउट करने वाला बॉलर है और ग्रेट बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। और जब ये खेलता है तीनों फॉर्मेट में, और बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत जान लगाता है फील्डिंग में भी। अगर आप जो मैंने तो जैसे ही शो किया है, इसके साथ शेयर किया है ना, हम साल सारा रहे हैं और टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी बहुत जान मारता है। इसकी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम जो है ना ऊपर जाए, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। तो इस तरह के लोग जब आपकी टीम में होते हैं, और वो स्पेशली कप्तान भी है और जान मारता है। अभी तो शायद नी की वजह से डाइविंग नहीं कर रहा,
अगर आप उसको वैसे देखते हैं, इससे पहले जब नी की इंजरी नहीं हुई थी तो ये डाइविंग भी करता था, कैचिंग में भी, वैसे भी बॉलिंग में भी भाग भाग के जाता था। तो ऐसा प्लेयर किसी भी टीम में हो तो उस टीम में जान पड़ जाती है, और ऊपर से कप्तान हो तो ये डबल एडवांटेज है उस टीम को। चले, आसिफ कप्तान भी हैं, ऊपर से लड़का भी अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है, जिस तरह आसिफ कहता है। लड़का अच्छा होना जरूरी है, वरना गड़बड़े हो जाती हैं। बहुत जरूरी है, बॉलर अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। जी, दोनों चीजें जरूरी है। आपकी अपनी क्लास शो की है, थोड़ा सा उसने देखिए शेप भी बनाई और अगली टीम को ट्रबल में भी लेके आया। दूसरी तरफ आप सरफराज की कप्तानी देखें तो सरफराज को खुद भी एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जैसा कि 8वें नंबर पे मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह बनती थी। और उन्होंने एक चेंजिंग की कि बंगजई को ओपनर लेके चले गए, बजाय कि वो हफीज को लेके जाते। हफीज देखे हार्ली और पहले ओवर पे जैसे वो टच में नजर आया, तो उसको अगर एज ए ओपनर आप यूज करें तो वो टीम के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और जिस तरह से उन्होंने शफलिंग की, रॉय को नीचे लेके आए, तो अभी मेरा ख्याल है कोयटा की टीम थोड़ा तजर्बा ही कर रही है कि तजर्बों से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। पहला राउंड खत्म होने वाला है तो इनको ये तजर्बे तो बहुत महंगे भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। वैसे ये इसके बारे में क्या कहेंगे? आज सरफराज को हमें लग रहा था कि क्योंकि 200 चेस कर रहे हैं थोड़ा ऊपर आएंगे। अब ये तो कैप्टन है, डिसीजन उसका है, या मैनेजमेंट मिल के कोई उन्होंने मिल के कुछ किया हो तो ये वही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हफीज़ की बात है, जो हम बात करते करते थे 8 से 4 पे तो आ गए हैं। अब हो सकता है अगले मैच में वो ओपनर आ जाए। थोड़ी और हम अगर बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, स्लोली एकदम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये है कि उन्होंने कोशिश की है। देखिए, ये चेंज ही चाह रहे होते हैं ना, हम लोग यही बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने चेंज की है। देखिए, कप्तान पे ब्लेम नहीं कर सकते आप, खेलना प्लेयर्स में भी होता है, 11 प्लेयर होते हैं। जब जीतते हैं तब भी सारे मिलके जिताते हैं, जब हारते हैं उसमें भी पूरी टीम हारती है। कप्तान कोशिश करता है, कई कप्तान लकी होते हैं। ये अंदर से आपका फॉर्मर कैप्टन बोल रहा है। और ये आपकी 2 डिग्रीज बोल रही हैं, जो आपने 2 डिग्री ली हुई है, ये वो बोल रही हैं। वरना ये सवाल वैसा ही है। हाँ, वरना आप ये देखें कि कप्तान जो होता है उन कई लकी होते हैं, जो वो करते हैं उस टाइम वो हो जाता है। ये कई कप्तान लकी होते हैं, कई बहुत अच्छी चेंज भी करते हैं, नहीं हो पाता। तो कप्तान पे इतना ज़्यादा ब्लेम डालना मेरा ख्याल ठीक नहीं। हाँ, उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस पे कोई बात करनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना है कि कप्तानी की वजह से ये हो रहा है, मेरा ख्याल ये थोड़ा सख्त हो जाएगा सरफराज के लिए। वो आसिफ ने भी अभी बात की ना कि 8 नंबर पे अगर सरफराज आए हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई प्लानिंग उनकी होगी। तो वही पहले वो ऊपर आता रहा, 4 पे आया, 3 पे आया, आज उसने कहा बाकी लोगों को चांस देते हैं जी। वो नहीं क्लिक कर सका, कोई ऐसी बात नहीं। जिस वक्त मेरा ख्याल है सरफराज आया यूसुफ भाई, तो उस वक्त तो ऑलरेडी एवरेज 17-18 की उनको करनी पड़ गई थी। नहीं, जो तो उनसे वो टू लेट हो गया था। नहीं, उनसे ऊपर जो आए हैं, सिर्फ अगर आप कहें तो बंगलजई एक ऐसा प्लेयर जो इमर्जिंग है, या तो फिर आप उसको 8वें पर लाएंगे। बाकी तो सही आए हैं जितने भी आए हैं। हफीज़ ऊपर आया, मार्टिन गप्टिल और जेसन रॉय का तो 8 पे भेज नहीं सकते, इफ्ती को भी नहीं भेज सकते। इफ्ती फॉर्म में है, मुसलसल रन्स करता हुआ आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप से वो शुरू हुआ है। अभी बांग्लादेश में उसने इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है, 6 छक्के उसने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मारे हैं अभी, तो कितनी परफॉर्मेंस दे वो। और फिर नवाज ऑलरेडी बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन नहीं क्लिक कर पा रहा है। इसमें कप्तान क्या कर सकता है, मुझे बताएं। जब आगे आपके इस तरह के बॉलर लगे हो, और आज तो डेविड वीज़े ने भी कितना जबरदस्त स्पेल अब ये इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कोयटा की कि डेविड वीज़े 3 विकेटें ले गए। अब ये क्या, मेरा ख्याल 65 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा होगा, वो ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो ये बदकिस्मती आज मैं समझता हूँ ये भी उनकी। नहीं, उनका आसिफ उनके स्पेल के बारे में क्या कहेंगे? डेविड वीज़े ने अच्छा एक्सपेरिमेंट काम कर गया, क्योंकि जब जिस वक्त वो आया तो 16-17 की एवरेज चाहिए होती थी, हर बैट्समैन को आके हिट करना ही थी, जो कि उनसे मिस हिट हुई है। वो भी बदकिस्मती कह सकते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग से इनको बैटिंग लाइनअप पे प्लानिंग करना होगी, क्योंकि आप हर दफा एक मैच 150, 160, 140 पे नहीं जीतेंगे। कोई टीमें आ जाती हैं जो अच्छा स्कोर करके, जैसे कि लाहौर ने आज 198 किया, तो वो कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा अर्ली ऑन विकेट मिली, फिर थोड़ा सा आपने पार्टनरशिप डेवलप की, और वो छोटी छोटी पार्टनरशिप जैसे लाहौर ने बनाई थी, वो उनमें लैक ऑफ चीज नजर आई है कोयटा की बैटिंग लाइनअप पे। चले, मैच हारना जीतना एक डिफरेंट सिचुएशन है, कि एक फाइट सिचुएशन में तो लेके जाएं अपनी टीम को, एक फाइटिंग स्पिरिट तो नजर आए। तो जैसे हफीज इंटर हुआ तो वहां पे भी 16-17 की एवरेज थी, तो वो फाइट नजर नहीं आई। वो
वो जो कभी भाई भी आ जाए जल्दी आउट हो गए क्योंकि फॉर्म में तो है भाई। मगर कंसिस्टेंट फॉर्म नजर नहीं आ रही यूसुफ भाई। यूसुफ इफ्ती भाई की। हंसने नहीं ये लगे। देखे अब पिछले मैच में हम इनकी बैटिंग को कह रहे थे बिल्कुल नॉर्थ कलंदर की, आज हम उनकी, ये तो मेरा मकसद है कि रोज जो मैच होगा उस पर बात उसी पे करनी है हमने। तो आज वो नहीं ठीक खेले, कल वो नहीं ठीक खेले थे, अब देखें नेक्स्ट मैच में क्या होता है। लेकिन आप मैं आसिफ से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आसिफ आप बताएं क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर? जैसा कि यूसुफ भाई अपना गुप्तल चल रहा है, हफीज को साथ जाना चाहिए, जेसन रॉय था, फिर इफ्ती भाई आ जाते। बैटिंग ऑर्डर बता देना। बैटिंग ऑर्डर यही कि हफीज को ओपन करवाते बजाय कि ठीक आप है। उसको सर्कल खुले सर्कल में वो इतना यूजफुल, उसने 2 हिटें तो अच्छी मारी है मगर तीसरी मारी है तो वो खड़ी हो गई है। चलिए, तो हफीज सर्कल को वो छोड़ दें, experience है, आप सर्कल बैटिंग को ऑर्डर अच्छा तो use बताएं करता ना, है। फिर मैं भी अपना हफीज और गुप्तल आगे ओपनर आ जाते हैं, जी। फिर रॉय आ जाता है, फिर कैप्टन को एज ए चौथा खुद जाना चाहिए या इफ्ती भाई को चौथा भेजे, 5वां कैप्टन होना चाहिए। अब कैप्टन एज सही ए है। 8वें नंबर पे आएगा तो वहां तो गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका था। बिल्कुल ठीक है, यूसुफ 5 भाई, हो गए। 198 अगर रन हुए तो आप चले हार जीत मैंने पहले बगा के साइड पे रख दे। एक फाइटिंग स्कोर है, आपका मार्जिन इतना ज्यादा है कि हारने का कि आप समझ रहे हो कि आप शुरू से ही पता चल गया था, जो भी देख रहा होता कि यार ये टीम हार जाएगी। अच्छा, आपके तो आप कहने का अपनी वो- मकसद है कि बंगल सही को 8 पे कर दें, यही, और इसके अलावा तो कोई नहीं है। कुछ शफलिंग तो करनी पड़ेगी, वरना 7 पे इसी- वो आ जाएगा ओडियन, और 8 पे ऐसा कर बंगल लें, सही है, शफ- 6 पे अपना ये हो जाएगा मोहम्मद नवाज, ऐसे कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। चलें जी, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश, हमने इस प्रोग्राम के जरिए सरफराज को बता दें भाई आपका बैटिंग ऑर्डर है मार्टिन गप्टिल, हफीज, जेसन रॉय, योरसेल्फ, इफ्ती भाई और मोहम्मद नवाज, ओडियन और फिर बंगल सही। ठीक अच्छा, है। ये तगड़ा बैटिंग ऑर्डर Batting बनाया order। आसिफ ने। आई थिंक ये ट्राई जरूर, इट्स वर्थ अ शॉट। यू नो अभी तक भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ग्लैडिएटर्स शफलिंग कर रहे हैं, तो यू नो यू नेवर नो व्हाट विल वर्क। लेकिन हमें जो बात अप्रिशिएट करनी चाहिए वो अभी मैच से पहले वाले शो में आपने भी ये जिक्र किया था कि शाहीन ने टॉस पे यही कहा था, टॉस हारने के बाद, कि हमारा पहले ही प्लान था कि हम बैटिंग करेंगे। तो आज का मैच देखते हुए भी नजर आ रहा है कि उनके माइंड में यही प्लान था, बॉलिंग 200 स्ट्रॉन्ग, करें। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग, और जिसको हम वो कर रहे हैं, जिसका जिक्र ही नहीं कर रहे, जमान खान ने भी 6 रन के इकोनॉमी से बॉलिंग की है, उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग पाकिस्तानी की, मुरली हमारा बहुत है जी जमान। यूसुफ भाई, सिर्फ स्वाय हारिस राउफ के थोड़ा सा, तो बाकियों ने सारी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये क्योंकि मेरा बैड ख्याल फॉर्म है कह सकते हैं, क्योंकि हारिस तो आपका प्राइम बॉलर है, उसकी हो सकता है बैड फॉर्म हो, लेकिन आजकल उसकी वो फॉर्म नहीं चल रही। आपका की बॉलर है पाकिस्तान टीम का, और ऑब्वियसली उसने पिछले साल ही बड़ा परफॉर्म किया है। पिछले साल जो फाइनल में पहुंचाया वो हारिस ने पहुंचाया था, जो उसको आसिफ को आखिरी बॉल पर उसने आउट कर दिया, वरना तो मैच जीत गए थे वो, ये फाइनल में पहुंचते ही नहीं। तो बाज़ का ऐसा भी हो जाता है कि आपका प्राइम प्लेयर बाज़ का फॉर्म में नहीं होता, हो सकता है 1-2 गेम्स के बाद फॉर्म में आ जाए और यही बॉलर आपको मैच जितवा दे। बिल्कुल। अभी आज की जो हमें लाहौर कलंदर्स की टीम नज़र आई है वो थोड़ी राशिद खान की जो वापसी हुई है टीम में, उसके बाद जो है ऑलरेडी उनका बॉलिंग अटैक जो इतना स्ट्रॉन्ग था, फ्रंट लाइन उनके पास स्पेशलिस्ट वो फास्ट बॉलर्स भी हैं, अब जो है नाउ देयर इवन मोर डेंजरस, और ज़ाहिर डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, बैक इन द गेम। यू नो एक मैच अपना वो जो हारे हैं कराची के खिलाफ, थोड़ा सा वो उस जो लॉस के ऊपर थोड़ा वो अफसरदा होंगे आई एम श्योर। आज के गेम के बाद दे विल बी डिलाइटेड, दे विल रिजॉइस, दे विल ब्रीथ, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई उनसे बहुत एक्सपेक्ट भी कर रहा है, और अब मैचेस लाहौर भी आ रहे हैं। नहीं, लाहौर से देखें, लाहौर सारे लाहौर को बहुत पसंद करते हैं। शुरू में जो हुआ है ना, हालांकि हारती रही, लेकिन फवाद राना साहब की वजह से लाहौर कलंदर को लोग बहुत पसंद करते थे। वो इनोसेंट लगते थे ना, ग्राउंड में खड़े हुए जो वो चीज़ें कर रहे होते थे बहुत इनोसेंट लगते थे, अच्छी लगती थी उनकी चीज़ें। इस वजह से हालांकि पहले 5 या 6 सीज़न वो हारे हैं, लास्ट ईयर जीते हैं पहली मरतबा, 7 में से पहली दफ़ा जीते हैं और आखिरी नंबर पे आते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने लाहौर कलंदर को बहुत सपोर्ट किया है और पसंद किया है। उसकी रीज़न फवाद राना साहब थे, लोग बहुत पसंद करते थे उनको, बहुत इनोसेंट लगते थे, और हम तो हैं ही लाहौर के, हम चाहेंगे वो जीते। चलें, अभी लाहौर आने हैं मैचेस, टीम्स भी लाहौर आएंगी, तो होपफुली हम लाहौर का क्राउड भी देखेंगे। गद्दाफी स्टेडियम में जो है हाउसफुल हम देखेंगे होपफुली। कराची में थोड़ी बहुत कमियां जो हैं वो रह गई ज़रूर क्राउड की, लेकिन मुल्तान स्पेक्टेकुलर, एंड आई होप कि यही सिलसिला जो है पंजाब का वो कैरी ऑन रहे। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से पहले मैं आपको फिर एक बार याद कराती चलूँ सोल सिटी की कुछ नुमाया खसूसियात।
सोल सिटी जी एक आइडियल मुकाम पर वाक़ है, मोटरवे के 2 इंटरचेंजेस के साथ कनेक्टेड है, 300 फुट वसी मेन बुलेवार्ड, उसके अलावा LDA से मंजूर शुदा है और 2.5 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ यू विल गेट सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, सेंट्रल पार्क, सोल फाउंटेन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, खूबसूरत क्लॉक टावर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जामिया मस्जिद, स्कूल्स, सेंट्रल बिजनेस एंड कमर्शियल एरिया और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा सोल सिटी में। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू रखते हैं डिस्कशन। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। लाहौर कलंदर्स आर बैक इन द गेम, दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं थोड़ा सा आज डिसअपॉइंटेड होंगे ज़रूर, बिकॉज देव नाउ लॉस्ट 3 आउट ऑफ देयर 4 गेम्स दिस सीजन। लेकिन ग्लैडिएटर्स की जो एक थोड़ी ये डिसअपॉइंटिंग रन चल रही है वो खाली इस सीज़न की न्यूज़ नहीं है। 2019 में वी सॉ देम विनिंग द PSL, उससे फिर पहले वो फाइनल भी खेले हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट रहे इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ PSL। लेकिन उसके बाद से जो है उनकी टीम, डिस्पाइट बीइंग अ गुड बैलेंस टीम ऑन पेपर, मोइन खान जैसा नाम, सरफराज अहमद जैसा नाम उनके कैंप के साथ एसोसिएटेड हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हर सीज़न रह जाता है उनकी तरफ से। ख़ास तौर पे बैटिंग में थोड़ा सा वो अनलकी रहते हैं और जो प्लेयर्स वो ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, उमर अकमल का नाम आता है जहन में, अहमद शहजाद काफ़ी बड़ा नाम उनके साथ एसोसिएटेड थे। समवेयर अलोंग द लाइंस यूसुफ भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जिस प्लान के साथ और जिस पैशन के साथ उन्होंने PSL का आगाज़ किया था, जो पहले 2 सीज़न वो खेले हैं, क्या वजह है कि वो दोबारा से उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं रखे? डू यू थिंक कि वो UAE की जो कंडीशंस थी उसको ज़्यादा सूट करती थी क्वेटा को? मेरा ख्याल है ये जीते तो कराची में थे, पाकिस्तान में जो जीते 2019 जी जी, वो आखिरी मैचेस कराची में हुए थे और बाकी पूरा जीते वहाँ थे। और उसमें एक चीज़ ये थी कि शेन वॉटसन भी था इनकी टीम में। जी जी, वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर था, उसकी बैटिंग बॉलिंग टॉप क्लास प्लेयर था वो। और इस साल मुझे जो लग रहा है इनको ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो नवाज़ जो आउट ऑफ फॉर्म है, जो लग रहा है, क्योंकि उसकी बॉलिंग में भी वो बाइट नज़र नहीं आ रही है, वो टर्न नज़र नहीं आ रहा। ये पैच आ जाता है कभी ना कभी किसी प्लेयर पर, वो बैड लक है कि इस टाइम आया है, नहीं तो वो ज़बरदस्त क्रिकेटर है, बॉलिंग में 2 विकेटें ले जाता है, 25-30 रन देता है, 7 रन कर देता है 30-40। इसमें पिछले 4 साल से ही ये तो टीम बॉटम पे एंड कर रही है। अब इसमें देखें ऑब्वियसली कोई इनके प्लेयर्स वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, इसमें कप्तान का या हेड कोच का इतना अमल दखल नहीं है, प्लेयर्स तो वही हैं जो पहले थे। शेन वॉटसन, क्या यही मसला है कि प्लेयर्स वही हैं? ना, वही मैं कह रहा हूँ, प्लेयर्स तो वही हैं। इसका मतलब है कि वो लोग तो इनको वही चीज़ें बता रहे होंगे जो पहले बताई हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि कोई कोच किसी को गलत चीज़ बताए। हाँ, ये हो सकता है अगर कोच इस लेवल का ना हो, उसने ऐसी क्रिकेट ना खेली हो, या वो ऐसे एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो जैसे कि कोचिस को करना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो फिर ब्लेम जा सकता है। लेकिन मोइन खान कैप्टन रहे, मैं उनके अंडर खेला हूँ, वंडरफुल कैप्टन थे और बड़े फ्रेंडली हैं और प्लेयर्स को समझते हैं कि इनसे किस वक्त क्या बात करनी है। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोचिस का कोई मसला है। आसिफ, आपकी क्या राय है इस पे कि 4 साल से जो टीम है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं? डू यू थिंक कि ये प्लेयर्स का इशू है या ये ओवरऑल मैनेजमेंट जो है ग्लैडिएटर्स की, उनका इशू है? नजर आती है जैसे कि आज भी उनकी बैटिंग लाइन आप देखिए तो 8वें नंबर पर बैटिंग लाइन थी, प्रॉपर बैट्समैन 8वें नंबर पे गया। और बॉलिंग लाइन आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान टीम के 3 मेन बॉलर टीम में है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये कंसिस्टेंसी का ही मसला है। लगता है कि मिस्टेक है तो हार रहे हैं ना, ये तो कोई है बात ही तो नहीं। मसला है कि पता नहीं लग रहा, मिस्टेक ना कर रहे हो तो फिर धांधली से हारेंगे। ये तो यूसुफ भाई इनको बैठ के सोचना चाहिए। हाँ, वो हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे आगे अगला राउंड हमने कैसे खेलना है, किस प्लानिंग के साथ चलना है। बिल्कुल ठीक है, बॉलिंग भी ठीक नजर आ रही है, बैटिंग भी ठीक नजर आ रही है, तो वजह तो कुछ है ना, वो इनको फाइंड आउट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद इनके पास इमर्जिंग प्लेयर जैसे पेशावर के पास हैं,
अभी उनका एक प्लेयर इमर्जिंग बाहर बैठा है जिसको मौका नहीं मिल रहा, हसीबुल्ला, उसने वनडे में बहुत रन्स किए हैं पाकिस्तान कप में, विकेट कीपर बैट्समैन है। पेशावर की इमर्जिंग पिक्स बहुत अच्छी रही हैं, इनकी शायद पिक्स में हो सकता है कि बंगल से आगे चल के कहीं रन्स कर दे, लेकिन अभी 4 मैचेस में कोई ऐसा नज़र नहीं आई कोई चीज़ कि बहुत ज़्यादा कि आगे चल के वो कोई परफॉर्म कर सकें। प्रोफेसर भी अब इनके टीम का हिस्सा है, उनकी भी काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है 20-21 साल। प्रोफेसर मैं समझता हूँ कि उसके साथ ये कहना कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो ज़्यादती की बात है, क्योंकि अचानक वो आया, वो खेल ही नहीं रहा था, वो कमेंट्री कर रहा था वहाँ या टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा था, तो उसको अचानक बुला लिया गया। तो शायद टाइम लगे उसको वापस आने में, उतनी देर में टूर्नामेंट ना ख़त्म हो जाए, तो शॉर्ट टाइम है और उसको रेडी होने के लिए 42 ईयर्स के वो हो गए हुए हैं, तो शायद इस वजह से भी टाइम लग रहा हो, क्योंकि रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। 38-39 के बाद रिफ्लेक्सेस स्लो होते ही हैं, चाहे आप जितने मर्जी फिट हों। रिकी पॉन्टिंग से ज़्यादा फिट कौन होगा? 38-39 में उसने रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं खेलने वाले वो स्लो हो जाते हैं, चाहे वैसे आप जितने मर्जी एनर्जेटिक नज़र आएँ, जो मर्जी आप भाग रहे हों। मैंने बहुत से प्लेयर देखे हैं जो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग पे या 84-85 पे भी खेले हैं 42-43 में, लेकिन अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ वो हिल जाते थे। 37-36 तक ठीक है। बिल्कुल। आसिफ, आपको क्या लगता है सरफराज अहमद, क्योंकि इतने सालों से सीज़न 1 से वही कैप्टन है ग्लैडिएटर्स के, डू यू थिंक कि अब वक्त आ गया है कि मैनेजमेंट शायद थोड़ा सोचेंगे एक नए कप्तान, एक यंगर कप्तान को टीम का हिस्सा बनाएं? ऑब्वियसली, क्योंकि सरफराज भी आप देखिए उसकी वो भी एज उसकी डिक्लाइन हो रही है, उसमें कुछ लोग कहते तो हैं कि उनके पास हाफिज भी आगे एज पे चले गए हैं, गुप्तल भी उसी एज में चले गए हुए हैं, और इफ्ती भाई भी उसी एज के ही हैं आई थिंक के, मगर वो लगते नहीं हैं। तो देखिए एज ग्रुप आके फैक्टर जरूर होता है, ये एक एज फैक्टर है जो कि यूसुफ भाई ने सही पिन पॉइंट किया है कि एज फैक्टर भी आ जाता है। और सब ने उनकी बैटिंग पे बात की, आज उन्होंने कर दिया, आज वो सब ठीक है। तो क्रिकेट में रोज़ ये चल रहा है, जिसने कर दिया वो ठीक है, जिसने नहीं किया उस पर बात होगी, उंगली उठेगी, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बात होती है, आपको रोज़ाना परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर दिनेश कार्तिक का एग्जांपल हमारे सामने, उनका कितना ज़बरदस्त कमबैक हुआ है। दिनेश कार्तिक जो इंडिया के प्लेयर हैं, उन्होंने भी इस एज में आके जिसमें उनको कंसिडर किया जा रहा था कि अब वो उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, and he did his time and then he came back with the same वो T20 IPL से दोबारा आया था इंडियन टीम में, मेरा ख्याल फिर जी अभी भी हिस्सा है। हाँ जी, बहरहाल ये चलता है। अच्छा देखिए, आप वर्ल्ड कप देखेंगे ना फुटबॉल में, एक टीम जीती है तो नेक्स्ट ईयर वो नहीं जीती, क्योंकि प्लेयर शायद उसमें कुछ बड़े आए थे, दूसरी टीम यंग लड़के लाते हैं। अगर आप देखें क्रिकेट में क्यों नहीं होता कि जो एक दफा जीतते अगले वर्ल्ड कप में देखिए, जो टीम अब फ्रांस इस बार नहीं जीती, फाइनल में तो पहुंची है, हो सकता है अच्छे प्लेयर हो, यंग हो, लेकिन दूसरी जीती है इस बार। कोई ना कुछ चेंजिंग्स कोई लाता है, चेंज हो जाता है। जर्मनी ब्राज़ील को मारा 8-1 से, नेक्स्ट अगले साल वो कहीं भी नज़र नहीं आई। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। अभी यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड प्लेयर हों, फिर और चीज़ हो जाती है। बिल्कुल जी आसिफ जी, अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि उनको याद सताने लगी है अपना जो पुराने कोच थे वेव रिचर्ड की, सर वेव रिचर्ड की। तो वो कोशिश कर एज ए मेंटोर, तो वो कोशिश कर रहे हैं अगले मैचेस में शायद वो हमें उनका एज ए मेंटोर नजर आए क्वेटा के साथ, तो शायद उनकी बैटिंग लाइनअप पे थोड़ा सा अग्रेसिव पर और ज्यादा आ जाए, जैसे कि वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर वेव रिचर्ड, हाँ जी, वो खेलते रहे, वो अग्रेसिव खेलते, तो वो थोड़ा सा एज ए मेंटोर आने से फर्क जरूर पड़ेगा। तो शायद अगले मैचेस में थोड़ी सी डिफरेंट लाइनअप नजर आए, इनकी बैटिंग लाइन में डिफरेंट स्ट्रेटजी जरूर नजर आनी चाहिए। उनकी प्रेजेंस ही डगआउट में जो है वो ही काफी होती है प्लेयर्स के लिए। कोई शक नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई एंटरटेनर दुनिया में आएगा। नो डाउट अबाउट अगर वो आज के दौर में आता, आसफ वो क्या करते? यूसुफ भाई वो तो हर मैच में वही 200-250 का स्ट्राइक रेट से वो उस दौर में खेलते रहे हो, ऐसा बगैर हेलमेट के, और वो हल्का बॉलर नहीं, हल्के बॉलर को इतना नहीं मारते थे जितने अच्छे बॉलर को मारते थे, ये उसकी क्वालिटी थी, वो ढूंढ के मारता था। और मैंने दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो उसको पसंद ना करता हो।
उनकी जो आप पुराने मैचेस में देखे, रिस्ट कितनी भारी थी, कितनी पावर थी उस रिस्ट में कि आधी भी लगती थी तो ग्राउंड के बाहर चली जाती थी बॉल। 89-90 की सीरीज थी जिसमें सईद भाई गए थे, उसमें उन्होंने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी। वहाँ टफ टाइम था जहाँ उस वक्त 200 रन टोटल टीम करती थी, तो वहाँ सईद भाई का 120-30 का स्ट्राइक रेट होता था उस टाइम। बिल्कुल। तो उसमें जो विव रिचर्ड ने छक्के मारे थे अपने डिक्लाइन पर, वो मेरा ख्याल इस टाइम कोई यंग भी नहीं मार सकता जिस तरह की शॉटें उसने। और अभी भी वो इतने फिट हैं, वो जब आते हैं पाकिस्तान तो उनकी वही, जब भी उनसे मुलाकात हुई है, इतनी एनर्जी, और अभी भी वो सुबह 5 बजे उठ के गोल्फ खेलने भी जाते हैं, ये उनकी रूटीन है। वे किंग है, किंग तो किंग ही रहता है, किंग तो किंग ही रहता है। अभी तो वो उनके आने से फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर ना भी पड़े वो फिर भी किंग है। वो तो किंग ही है ऑब्वियसली। नहीं, ग्लैडिएटर्स के कैंप का वो काफ़ी पुराना हिस्सा है, और उनके आने से जो है डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उनकी मेंटोर करने का तरीका भी ना बहुत अनकन्वेंशनल है। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मेंटोर नहीं करते। अभी पाकिस्तान जूनियर लीग जो करवाई गई थी अक्टूबर में, उसमें वो एक टीम को मेंटोर कर रहे थे। तो यंग जो आपके 15 से लेके मेरा ख्याल है 18 साल की एज ग्रुप के लड़के जो उनके अंडर खेल रहे थे, उनको इतनी ज़बरदस्त टिप्स वो दे रहे थे, और उनको वही जो हमने शुरू में बात की, फियरलेस होके खेलना, वो आई थिंक सर विव रिचर्ड से बेहतर कौन आपको सिखा सकता है। कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और उसका आना पाकिस्तान के लिए खुशी की बात होनी चाहिए, और लड़कों को सीखना चाहिए, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर्स हों या ना हो, सबको उसके पास जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जितनी रिस्पेक्ट देंगे गेम को, मैं सचिन के अल्फाज पढ़ रहा था जी, वो कह रहा था गेम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 100% जो रिस्पेक्ट देगा उसको फायदा होगा। थैंक यू यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एंड आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है वो कल हम आपसे मिलेंगे 6 बजे। मुल्तान सुल्तान वर्सेस द कराची किंग्स। दैट्स इट फ्रॉम अस टुडे, वी सी यू टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस खेल के हम सरदार